प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं असमिया बाल कहानी टुनटुन और बुलबुल। पिछले साल पूजा के समय आइनू को पिता ने एक गुड़िया ला दी थी। इसे पाकर आने की खुशी की हद नहीं थी। उसे हर वक्त गोद में लिए रहती, लोरियां सुनाती और उसके रूप गुण बखानती। इसके बाल घुंघराले हैं, इसकी नाक अपनी माँ की सी है आदि। वह हमेशा एक बिल्ली का बच्चा गोद में और एक फूल हाथ में लिए रहती थी। हाँ, आइनू का इस गुड़िया के प्रति बहुत प्यार था। लेकिन एक दिन जब उसने अपनी सहेली मौसमी की गुड़िया देखी तो उसकी धारणा बदल गई। वह समझने लगी कि उसकी गुड़िया बिल्कुल अच्छी नहीं है। बैठा देने से उसकी गुड़िया बैठ नहीं सकती, हाथ पैर भी वह इधर उधर नहीं कर सकती। मेरे पिता यह क्या गुड़िया उठा लाए, वह सोचती। एक दिन आइनू अपने पिताजी के पास जाकर रोने लगी कि उसे भी हाथ पैर चलाने वाली एक गुड़िया चाहिए, ठीक वैसी ही जैसा मस्मी के पिता ने अपनी बेटी को लाकर दी है। आइनू अपने पिता की लाडली बिटिया है। अपनी बेटी को भला वह क्यों दुखी करेगा। उसी दिन वैसी ही गुड़िया बेटी को ला दी। अब इस पुतले को आइनू कभी छोड़ती ही नहीं। वह तो आइनू की बहन है। आइनू ने उसका नाम टुनटुन रखा। सोते समय भी आइनू टुनटुन को तकिए पर सुलाए रखती है। उसके बिना आइनू को रात को नींद नहीं आती है। सुबह बिस्तर से उठते ही यह अपने साथ साथ टुनटुन का मुंह हाथ भी धुला देती है। कभी कभी बिस्तर पर छोड़ आती है। थोड़ी देर बाद जाकर गुस्सा दिखाती हुई टुनटुन को जगाने लगती है। उठ उठ, कितना सोती है, सुबह हो गई, चलो, पता नहीं है पढ़ने लिखने का काम कब करोगी। खाने की मेज पर जाकर वह अपने लिए और टुनटुन के लिए सुबह का खाना मांगती है। खाना आ जाने से खुद भी खाती है और टुनटुन के मुंह में भी घुसेड़ देती है। भोजन के समय अपनी माँ से कहती है, माँ, टुनटुन खाना नहीं खाती, कोई बीमारी है क्या? माँ इसे सुबह और शाम टुनटुन को वह घुमाने ले जाती है। टुनटुन को लेकर मीनू के साथ वह दूल्हा दुल्हन खेलती है। मीनू आइनू की सहेली है। वह बरुआ की लड़की है। कुछ दिन पहले मीनू को एक बहन मिली। उसका नाम बुलबुल है। अब बुलबुल 4 महीने की हो गई है। वह अब हंसती है। आइनू उसके पास से दूर हटना नहीं चाहती। कभी कभी उसे गोद में उठा लेना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे कैसे गोद में देती। इतनी छोटी सी बच्ची है, कहीं गिरा देगी तो। लेकिन आइनू कहाँ छोड़ने वाली थी। अपनी माँ को बार बार तंग करती। आखिर एक दिन उसे गोद में लेकर ही मानी। एक बार जब गोद में लिया तो आगे क्या बात। आइनू रोज अपने घर से चुपचाप बुलबुल के पास चली जाती। कभी उसे गोद में उठाकर रास्ते तक लाती। इसमें मीनू भी शामिल रहती। माँ को इसका पता भी ना लगता। कभी कभी उसे याद आती, वह तो पहले टुनटुन को भी इसी तरह प्यार करती थी। बुलबुल उससे बहुत अच्छी है। बुलबुल हंस सकती है, टुनटुन नहीं। हाँ, टुनटुन भी बहुत बुरी नहीं थी। टुनटुन को लेकर वह खेलती थी, घूमती थी, उसे इधर उधर की चीजें दिखाती थी। एक दिन उसने टुनटुन को अपनी मेज के नीचे पड़ी हुई देखा। उसे बुरा लगा। उठा लेने का मन भी करता था, लेकिन गोद में बुलबुल थी, उसे उठा नहीं सकी। वह बुलबुल को लेकर बाग में घूमने चली गई। टुनटुन को भूल गई। रात को आइनू ने सपने में देखा कि टुनटुन मेज के नीचे पड़ी हुई है। आइनू को उधर जाते देख हाथ पैर नचा नचा कर कहा, मैं यहाँ पड़ी हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं उठा लेती, मुझे क्यों प्यार नहीं करती। आइनू नींद में ही चिल्ला उठी, री मेरी प्यारी, मैं तुझे जरूर उठा लूंगी। कह बिस्तर से झटपट उठ बैठी और खटिया के नीचे कुछ खोजने लगी। उसके बाद मेज के नीचे देखने लगी और गुड़िया को झटपट छाती से लगा बार बार चूमने लगी। कुछ दिन बाद आइनू ने उस गुड़िया को बुलबुल को दे दिया। आजकल वह बुलबुल के हाथ में
टुनटुन को देकर उसे घुमाने ले जाती है। बुलबुल टुनटुन उसके सामने एक से बन गए हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।